क्या आप जानते हैं महाभारत के युद्ध में कौन और कैसे बनाता था इतनी विशालकाय सेना का भोजन? आइए जानते हैं। आप सभी का मेरे चैनल मानवीय स्किल्स पर स्वागत है। दोस्तों, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। महाभारत के युद्ध में कौरवों और पांडवों की तरफ से मिलाकर कुल 1.25 करोड़ से भी अधिक सैनिकों ने भाग लिया था। अगर सही मायने में कहा जाए तो विश्व का प्रथम विश्व युद्ध महाभारत का युद्ध ही है, क्योंकि ऐसा कोई भी राज्य नहीं था जिसने इस युद्ध में भाग ना लिया हो। उस काल में आर्यव्रत के सभी राज्य या तो कौरवों या फिर पांडवों के पक्ष में खड़े दिखे। बलराम और रुक्मी 2 ही ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने इस युद्ध में भाग नहीं लिया, परंतु एक और राज्य ऐसा था जो युद्ध क्षेत्र में होते हुए भी युद्ध में नहीं लड़ा था। वह राज्य था दक्षिण का उडुपी राज्य। महाभारत में वर्णित कथा के अनुसार जब उडुपी के राजा अपनी सेना के साथ कुरुक्षेत्र में पहुंचे तो कौरवों और पांडवों दोनों ही ने उन्हें अपने पक्ष में लेने का प्रयास किया, लेकिन उडुपी के राजा बहुत ही बुद्धिमान व दूरदर्शी थे। उन्होंने श्री कृष्ण से कहा, माधव, दोनों तरफ से जिसे भी देखो वह युद्ध के लिए आतुर दिखता है, परंतु क्या किसी ने यह विचार किया कि इतनी विशालकाय सेना के लिए भोजन का प्रबंध कौन करेगा? इस पर श्री कृष्ण ने कहा, महाराज, आपने बिल्कुल सही कहा। इन लाखों सैनिकों और महारथियों की भोजन की व्यवस्था तो बस भीमसेन या आप ही कर सकते हैं, परंतु भीम तो युद्ध से विरक्त नहीं हो सकते, तो दोनों तरफ के सैनिकों के लिए भोजन की व्यवस्था आप ही करेंगे। इस पर उडुपी के नरेश बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने कहा, केशव, मेरी वैसे भी भाई भाई के बीच होने वाले इस युद्ध में भाग लेने की कतई भी इच्छा नहीं थी। आपने मुझे भोजन व्यवस्था की सेवा देकर मेरा जीवन धन्य कर दिया। इसके बाद उडुपी के राजा ने समस्त सेनाओं के भोजन प्रबंधन का भार संभाल लिया। पहले दिन उन्होंने उपस्थित सभी योद्धाओं के लिए भोजन का प्रबंध किया। उनकी कुशलता ऐसी कि दिन के अंत तक एक अन्न का दाना भी बर्बाद नहीं जाता था। जैसे जैसे दिन निकलते गए योद्धाओं की संख्या भी कम होती गई। दोनों ओर के योद्धा यह देखकर हैरान रह जाते थे कि हर दिन के अंत तक उडुपी के राजा उतने ही लोगों का भोजन बनवाते थे जितने की भोजन करने वाले सैनिक होते थे। अन्न का एक भी दाना बर्बाद नहीं होता था। किसी को समझ नहीं आता था कि इन्हें कैसे पता चलता है कि आज कितने सैनिक मृत्यु को प्राप्त होंगे और कितने सैनिक शाम को भोजन करने के लिए जीवित बच पाएंगे। इतनी विशाल सेना के भोजन का प्रबंध करना अपने आप में ही एक बड़ी बात थी। ऊपर से ऐसी व्यवस्था कि अन्न का एक भी दाना बर्बाद ना हो, ये अपने आप में बड़ी आश्चर्यजनक बात थी। यह युद्ध 18 दिन तक चला और उडुपी नरेश ने ऐसे ही बड़ी कुशलता से भोजन प्रबंधन की कमान संभाली। युद्ध में विजयी होने के बाद अपने राज्याभिषेक के समय युधिष्ठिर ने उडुपी के राजा से कहा, महाराज, समस्त देशों के राजा हमारी प्रशंसा कर रहे हैं कि हमने भीष्म, द्रोण, कर्ण जैसे महारथियों के होते हुए भी कौरव सेना को पराजित कर दिया, परंतु असली प्रशंसा के पात्र तो आप हैं। वह आपकी भोजन व्यवस्था है। आपने यह प्रबंधन किया कैसे? बिना एक भी दाना अन्न का बर्बाद किए प्रतिदिन आवश्यकता अनुसार ही भोजन बनाया। मैं यह रहस्य जानना चाहता हूँ। इस पर उडुपी के राजा ने कहा, हे युधिष्ठिर, पहले यह बताएं कि कुरुसेना में इतने महान योद्धाओं के होते हुए भी आप यह युद्ध जीत गए, इसका श्रेय आप किसे देते हैं? इस पर युधिष्ठिर ने कहा, महाराज, हमारे साथ श्री कृष्ण थे, उन्हीं के प्रताप से हमें यह जीत मिली। तब उडुपी के राजा ने कहा, महाराज, जिसे आप मेरा कुशल प्रबंधन मान रहे हैं वह भी श्री कृष्ण का ही प्रताप था। यह सुनकर सभी उपस्थित लोग हैरान रह गए। तब उडुपी नरेश ने रहस्य पर से पर्दा उठाया और बताया कि श्री कृष्ण प्रतिदिन रात्रि में उबली हुई मूंगफली खाते थे। मैं उनके शिविर में मूंगफली के दाने गिनकर रखता था, फिर प्रातः जाकर देखता था कि उन्होंने जितने भी मूंगफली के दाने खाए होते थे, ठीक उतने 1000 सैनिक अगले दिन युद्ध में मारे जाते थे। अगर उन्होंने 50 दाने खाए होते थे तो युद्ध में 50,000 सैनिक वीरगति को प्राप्त हो जाते थे। और मैं उसी हिसाब से भोजन का प्रबंध करता था और कभी भी भोजन व्यर्थ नहीं गया। यह सुनकर सभी लोग श्री कृष्ण के आगे नतमस्तक हो गए। तो दोस्तों, अगर आपको यह जानकारी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर लें और ऐसे ही और वीडियोस देखने के लिए बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। धन्यवाद।